हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैक्यू पे स्वागत है। आज है 24 जून 2020 और 24 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल ज्ञान मैक्यू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और इस वर्ष 2020 का थीम है मूव लर्न एंड डिस्कवर। क्या है? मूव लर्न एंड डिस्कवर इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम है। क्यों मनाते हैं हम सभी इसे? तो विश्व स्तर पर खेल को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? कोई कारण होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कमेटी का गठन 23 जून 1894 को हुआ था। कितना? 23 जून 1894 को हुआ था। और इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। और इस वर्ष 24 घंटे का लाइव डिजिटल वर्कआउट का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से विनेश फोगाट, पीवी सिंधु ने भाग लिया। और हम बात करें ओलंपिक कमेटी आईओसी, तो आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और आईओसी के अभी अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है। डिटेल में जानिए अभी से। समाज के आर्थिक कमजोर वर्गों को शुद्ध और पौष्टिक खाना दिया जाएगा, दिन में 2 बार। और महत्वपूर्ण बात है ये जो मैं अब बता रहा हूँ कि 2016 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी, जो मार्च 2020 में अब समाप्त हो गई है। तो इसी अन्नपूर्णा योजना के स्थान पर गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मांडविया ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो का उद्घाटन किया। और मनसुख मांडविया अभी केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की FICCI फिक्की द्वारा किया जा रहा है, जो 22 से 26 जून तक आयोजन होगा। भारत का यह सबसे बड़ा और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो आयोजन है। और किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, PRMIA का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो निराकर प्रधान PRMIA के नए CEO होंगे। प्रीमा क्या है यह? तो PRMIA एक गैर लाभकारी विश्व स्तर की संघ है जो जोखिम प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रथाओं का समर्थन करती है। और प्रीमा का फुल फॉर्म है, PRIMA का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। PRMI का हेडक्वार्टर वेलमिंगटन में है और PRMI का स्थापना 2002 में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अब पांचवा प्रश्न है, अब ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीजा को किस देश ने तत्काल निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका ने ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीजा को दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। क्यों किया है? अब डिटेल में जानिए इसे। ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीजा को निलंबित करने का उद्देश्य है कि जो अमेरिकी कोरोना संकट में अपनी नौकरी खो चुके हैं उन्हें रोजगार का अवसर दिया जाए।
इस वीज़ा निलंबन से करीब 5 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न होगी और उन सभी नौकरियों ये उत्पन्न हुई नौकरियों में जो व्यक्ति खो चुके हैं अपना रोजगार उन्हें लगाया जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर और अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है, स्वच्छ कार्ड लॉन्च करने हेतु यस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अफोर्ड प्लान के साथ यस बैंक ने साझेदारी की है। क्यों? स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने होती है, स्वच्छ कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। और किसने की है? यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और यस बैंक के अभी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। आगे बढ़ते हैं। अब सातवां प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो फरवरी 2021 तक गोल्डन ग्लोब अवार्ड को स्थगित कर दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन हर बार की तरह जनवरी के पहले रविवार को होना था, पर इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण फरवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। और यह इस अवार्ड शो का 78वां आयोजन था। और इससे पहले ऑस्कर अवार्ड को भी 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। और अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड को। आगे बढ़ते हैं। अब आठवां प्रश्न है, कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु मिशन जीरो किस शहर में लॉन्च की गई है? तो मुंबई शहर में मिशन जीरो लॉन्च की गई है। मुंबई के 6 क्षेत्रों में मिशन जीरो मुंबई नगर पालिका द्वारा शुरू की गई है, बीएमसी, बृहनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। इसके तहत 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन क्षेत्रों में घूमकर प्रारंभिक मरीजों की जांच करेंगे। और मुंबई में की गई, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं अभी उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न, लक्ष्मण सिंह लेहल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह लेहल सैन्य अधिकारी थे। अब इनकी मृत्यु 97 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हो गई। इन्होंने 1948 और 1971 के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। इन दोनों युद्ध में इन्होंने भारत की ओर से युद्ध लड़ा था और इन्हें भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हो गई है। बढ़ते हैं आगे। अब 10वां प्रश्न, कान फिल्म महोत्सव किस ने वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? कान फिल्म महोत्सव में किसने वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर अभी केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। और इन्होंने ही कान फिल्म महोत्सव में भारत का वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में आयोजित की जाती है और इस वर्ष यह 22 जून से 26 जून के बीच आयोजित की जा रही है। 5 दिनों का यह कार्यक्रम है। बढ़ते हैं आगे। अब 11वां प्रश्न है, इथियोपिया में किस भारतीय को अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता पासी इथियोपिया में अमेरिका की राजदूत होंगे और यह भारतीय हैं। गीता पासी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की गीता पासी को इथियोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है, एम्बेसडर। और हम बात कर रहे हैं इथियोपिया देश की। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी है बीर और इथियोपिया के अभी प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। अभी आपने करंट अफेयर्स देखा आज 24 तारीख का। अब मैं आप सभी से जो कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कल का प्रश्न था, कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए किस संस्था ने अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड विकसित किया है जो स्वचालित है। यह स्वचालित फेफड़े के अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कोविड-19 की स्क्रीन और निगरानी करेगा।
इसे SCTIMST और मैड्रिड के ला पाज हॉस्पिटल के द्वारा दोनों ने एक साथ मिलकर इस अल्ट्रासाउंड मशीन को विकसित किया है। किसने? SCTIMST पुणे और ला पाज हॉस्पिटल जो कि मैड्रिड की हैं। अब आज का प्रश्न देखते हैं सभी के लिए। आज 24 तारीख का प्रश्न है, जिम्बाब्वे में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन होंगे? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजफुल हो, तो आप एक लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उस अकाउंट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता रहता हूँ और आप सभी उस क्विज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स पे आपकी प्रैक्टिस की, आपकी क्या तैयारी चल रही है वो पता चलेगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है वो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।